गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सबसे पहले मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो हम इस्तेमाल करेंगे ज्योमेट्री में। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है? ये है स्केल, इसको हम रूलर भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम मेज़र करते हैं अपनी डेली यूज़ में आने वाली छोटी छोटी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें फिगर्स दी हुई हैं, जैसे मैंने जहाँ पे बनाई हुई है ट्रायंगल बनाया है और जहाँ पे मैंने एक फिगर स्क्वायर बनाया है। ठीक है, इसको मेज़र करने के लिए आप क्या करोगे? इसको मेज़र करने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसकी साइड्स को मेज़र करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो, ये 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ से आप इसको मेज़र करोगे तो ये आएगा यहाँ से एग्जैक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। और उसी तरह से आप इसको मेज़र करोगे, यहाँ पे आप रखोगे और यहाँ पे ये भी, ये लगभग यहाँ से ऐसे, ये भी 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। एक तरह से ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ओके, इसी तरह से आप इसको मेज़र करोगे, देखोगे क्या ये अपनी तरफ से मैंने एक रफ सा स्क्वायर बनाया था, पर ज़रूरी नहीं है ये स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इसकी साइड्स जो हैं वो अलग अलग भी मेज़रमेंट में आ सकती हैं। मैंने मेज़र नहीं किया हुआ। ये है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ये कितना है? ये हमारा 4.5 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, जैसे 4.4 सेंटीमीटर है। और ये हमारा है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। और ये हमारा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लगभग ये दोनों इक्वल है। 4.5 सेंटीमीटर लगा लेते हैं और ये 3.6 सेंटीमीटर है, तो यानी ये एक तरह से हमारा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया। अब इसकी हेल्प से हम, ठीक है, इसकी हेल्प से हम मेज़र कर सकते हैं कोई भी लाइन। ठीक है, जैसे हमने अगर यहाँ पे लाइन बनानी है, लाइन सेगमेंट लेनी है 5 सेंटीमीटर, देन हम इस पे मार्क कर सकते हैं ये 0.5 पे, तो ये लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब इसकी हेल्प से भी हम ऐसा कर सकते हैं और हम कंपास की हेल्प से भी आप इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वो बोलेंगे कि कोई लाइन आपके पास गिवन है और लाइन सेगमेंट आप विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाओ, ठीक है, तो देन आप क्या करोगे? अगर उसकी उन्होंने लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर बताई हुई है, हमने यहाँ से मेज़र करके जहाँ पे 6 सेंटीमीटर तक खोल लेना है इसको। ठीक है, देन हमने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट, इसको पॉइंट यहाँ पे रखना है और यहाँ पे हमने आर्क लगानी है। ठीक है, यहाँ पे आर्क लगाई, ये पूरा लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। कहाँ तक? इस पॉइंट तक। ओके, आप बाद में स्केल से मेज़र भी कर सकते हैं कि क्या ये ठीक आया है। तो देन यहाँ से हमने मेज़र किया, ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब कंपास को और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? कंपास का इस्तेमाल हम सर्कल बनाने के लिए भी करते हैं। जब भी हमें कोई सर्कल बनाना है, जैसे कि हमने कोई सर्कल बनाना है ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन हमने कंपास को क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इसको खोलना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल एक्यूरेट 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक, जैसे आपने यहाँ पे एक सेंटर बना लिया, यहाँ पे ऐसे करके आपने सेंटर ले लेना है, इसको थोड़ा सा दबा देना है। ठीक है, फिर आपने एक सर्कल बनाना है बड़ा आराम से, हल्के हाथ से। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे, हाँ ठीक है, ये आपका सर्कल बन गया। बाद में आप इसको थोड़ा डार्क भी कर सकते हो। पहले आप लाइटली इसको लोगे, लेकिन ये देखना है कि ये हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी एक्यूरेट आना चाहिए। अब आपने देखा कि
इस जहाँ पे ये पॉइंट आया है, ये यहाँ पे ये इसका सेंटर है, इसको हम ओ लिख सकते हैं। और यहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं, क्या ये 3 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से हम मेज़र जब करेंगे, ये बिल्कुल 3 सेंटीमीटर आया, ठीक है। ये आपका रेडियस हो गया। कौन सा रेडियस हो गया? यहाँ से जहाँ तक 3 सेंटीमीटर जो है वो आपका रेडियस हो गया, ठीक है। इसकी हेल्प से मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में बताया, एक स्केल, एक आपका कंपस, ठीक है। और ये है हमारा प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर है हमारा, ठीक है। इसकी हेल्प से हम एंगल मेज़र करते हैं। जब मैं बाद में बताऊंगी आपको कि कैसे मेज़र करेंगे, इसका इस्तेमाल अभी नहीं होगा, इस वाली एक्सरसाइज में नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम बाद में देखेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13A, ठीक है। हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 13A, ओके। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 13A एक्सरसाइज, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जिस तरह से मैंने अभी आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बना के बताया था, उसी तरह से आपको इसको 6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने देखना है। यहाँ से आपने इसको ऐसे रख के तो 6 सेंटीमीटर तक आपने इसको खोलना है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर तो आपने देन एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देखना है ये टिप जो है वो अच्छी तरह से शार्प होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से इसको शार्प करना है और इसको बराबर, जब आप इसको बंद करोगे तो ये बराबर होने चाहिए आपस में, ठीक है। ये बिल्कुल आपस में बराबर होने चाहिए, ओके। तो अब आपने इसको, मैंने 6 सेंटीमीटर खोला था, फिर से बंद कर दिया, फिर से हम इसको 6 सेंटीमीटर तक लेते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से आपने ये जहाँ तक, ओके, ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब आपने एक सर्कल ड्रा करना है ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर। ऐसे आप सेंटर लोगे, ठीक है, और देन आप एक सर्कल ड्रा करोगे। ये बिल्कुल आपस में ज्वाइन हो जाना चाहिए, तभी आपका सर्कल जो है बिल्कुल ठीक बनेगा। जरा भी आपसे थोड़ा भी हिल गया तो वो आपस में बिल्कुल मैच नहीं करेगा, ओके। ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा सर्कल बन गया। ये आपका सेंटर आ गया है। सेंटर जो है वो आपका, आप कुछ भी लिख सकते हो, सेंटर का नाम मैंने ओ लिखा है, ठीक है। और ये आपका रेडियस आ गया है, दिस इज द रेडियस 6 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे ये आपका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको समझ आ गई है? इसकी टूट गई, ठीक है। अब हम इसको फिर से शार्प कर लेंगे क्योंकि इसकी निब टूट गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमने फिर से सर्कल बनाना है। सर्कल के लिए उन्होंने हमें डायामीटर गिवन है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर गिवन है तो आपने रेडियस निकालना है। सबसे पहले इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या होता है, वो डायामीटर बाय 2 होता है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डायामीटर आपके पास है 7 सेंटीमीटर, दिस इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आएगा 3.5 सेंटीमीटर, वो हमारा रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब हमने फिर से, आपने कंपास लेनी है और स्केल लेना है, इसको मेज़र करना है। यहाँ से स्टार्ट करोगे आप और 3.5 सेंटीमीटर तक आप इसको खोलोगे। पहले थोड़ा सा ध्यान ऊपर की तरफ भी रखना है कि उधर से थोड़ा हिल नहीं जाए, ठीक है। और ये एग्जैक्ट 3.5 सेंटीमीटर आ गया। ऊपर से भी मैंने देखा कि बिल्कुल लाइन के ऊपर है और यहाँ से भी 3.5 सेंटीमीटर, ओके। 3.5 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब हमने सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कल बनाने के लिए आप इधर से ही पकड़ोगे, ठीक है, इधर से पकड़ोगे आप इसको। और देन आप, मैंने पेंसिल भी अब चेंज कर दी क्योंकि वो काफ़ी लाइट पेंसिल थी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा डार्क बना के बताती हूँ, ठीक है। दिख रहा है आपको,
ये आपका बन गया सर्कल। सर्कल है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ये सेंटर O एंड इसका रेडियस, ये हमारे पास ये रेडियस आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एग्जैक्ट 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। हमने 2 पार्ट्स किए इसके, ठीक है, एक के लिए हमने रेडियस लिया था 6 सेंटीमीटर, दूसरे वाले में हमको गिवन था डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। देन हमने इसका रेडियस फाइंड आउट किया और इसका हमने सर्कल बनाया ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें पूछा हुआ है ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ सेंटर लेना है फिर से हमने, और 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। उसी तरह से बनाना है जैसे मैंने अभी अभी आपको 2 सर्कल बना के बताए हैं। फिर उसी के साथ हमने ड्रा करना है अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर बट विद द सेम सेंटर। सेंटर हमने वही लेना है, सिर्फ हमने उसका रेडियस चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। यहाँ से हमने मेजर करना है 2 सेंटीमीटर तक, हमने अपनी कंपास को खोलना है, ठीक है, ये हुआ 2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमने एक सर्कल बनाना है, बिल्कुल यहाँ सेंटर से लेके हम एक सर्कल बनाएंगे। मेरे से शायद हिल गया थोड़ा, इसलिए ये खराब हो गया है। हम इसको इरेजर से रेज करते हैं। ओके, अब हमने फिर से इसको मेज़र कर लेना है। आपका भी बार बार ऐसा हो सकता है, हो सके इसको थोड़ा सा टाइट कर लें, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर का आपने सर्कल बनाना है यहाँ पे यहाँ तक। ओके, अब हमने फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ से हमने एक सर्कल बनाया है ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या गिवन है आपको? 2 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा सर्कल बन गया ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब हमने ये देखो, ये विद सेंटर ओ बोला था उन्होंने, हमने भी ओ लिख लिया इसको, और ये 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल हमारे पास आ गया है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसने क्या बोला था? नेक्स्ट उसने बोला है कि विद द सेम सेंटर हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस लेना है और अनदर सर्कल बनाना है, ठीक है। आपने फिर से यहाँ से इसको ऐसे देख के, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर तक खोलना है। बस को हमने 4 सेंटीमीटर तक जाएंगे, ठीक है, यहाँ से, हाँ एग्जैक्ट ऐसे 4 सेंटीमीटर। ओके, विद द सेम सेंटर, फिर से हमने यही सेंटर लेना है और अनदर सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कल जो है वो आप ऐसे बनाओगे, ये आपका सर्कल आ गया है, ठीक है, ये आपका सर्कल। ओके, ये आपका सर्कल आ गया विद द सेम सेंटर, और इसका रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक देखो आप, आगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो है यहाँ से, इसको हम ए रख लेते हैं ना, इसको हम बी रख लेते हैं। ओ ए जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ओ बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। और जब भी किसी 2 सर्कल का विद सेम सेंटर हो, उसको हम कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल। ये कौन सा सर्कल है? ये है कोसेंट्रिक सर्कल। ओके, अब नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल नंबर 3, और आप क्वेश्चन नंबर 3 बोल लें, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको शो हो रहा है। ओके, ड्रा ए सर्कल, फिर से एक सर्कल बनाएंगे हैविंग डायामीटर एज 7 सेंटीमीटर। फिर से हमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, डायामीटर गिवन था, हमने रेडियस निकाला था, उसी तरह से यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर का जो है वो आपको डायमीटर गिवन है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? ड्रा ए बी एंड सी डी एज 2 ऑफ इट्स डायमीटर। हमने ए बी और सी डी 2 डायमीटर लेने हैं इसके, ठीक है। जॉइन द एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। हमने एंड पॉइंट्स जो ए बी का एंड पॉइंट होगा और सी डी का एंड पॉइंट होगा, यानी किस किस को ज्वाइन करना है? ए सी को, ए डी को, बी सी को और बी डी को,
इन सबको ज्वाइन करना है। देन हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो फिगर बन रही है वो रेक्टेंगल बन रही है कि स्क्वायर बन रही है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करो इसको आप। अब स्टार्ट करने के लिए वही है हमारे पास कि आपको गिवन है डायामीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो। आप पिछली वाली एग्जांपल में मैंने दिखाया था आपको कि रेडियस जो हो जाएगा वो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख लिया कि रेडियस जो हमारे पास आएगा वो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 3.5 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस लेके हमने एक सर्कल ड्रा करना है। फिर से हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रूलर 3.5 सेंटीमीटर हमने इसको 3.5 सेंटीमीटर तक ले लिया। ओके, अब हमने एक सर्कल ड्रा करना है। सर्कल जो है वो आप ऐसे ड्रा कर लो। हाँ, अब ठीक है। पहले मैंने इसको पकड़ रही थी तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अब इस बार मैंने पेंसिल को पकड़ के ऐसे किया तो काफ़ी आसानी से सर्कल बन गया है। ठीक है, आप भी ऐसे ही ट्राई करें। तो ये हो गया हमारे पास सर्कल। ठीक है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब डायामीटर लेना है। हमने 2 डायामीटर लेने हैं। डायामीटर जो है वो हमेशा सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक है, डायामीटर ये हुआ। एक डायामीटर अगर हम ये सीधा ही ले लेते हैं। ठीक है, एक हम ऐसे ही ले लेते हैं डायामीटर। अगर एक डायामीटर ये है, दूसरा डायामीटर अगर हम इस तरह से ले लें। ठीक है, लेकिन सेंटर से पास होना चाहिए डायामीटर। अगर ऐसे डायामीटर आ जाता है, ठीक है, देन हमने अगर इसको ए बी ले लेते हैं। ठीक है, और इसको सी डी ले लेते हैं, सी डी। और उसने क्या बोला था, इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करो। एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना यानी हमने ए सी को ज्वाइन करना है। ये हमने ए सी ज्वाइन किया। यहाँ पे हमने बी डी को ज्वाइन किया। ठीक है, यहाँ पे हमने बी सी को ज्वाइन किया। ठीक है, बी सी को ज्वाइन किया और यहाँ पे हमने अपना ए डी ज्वाइन कर लिया। ओके, अब विद सेंटर ओ 2 डायामीटर्स हैं यहाँ पे जिनके एंड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया हुआ है। अब आप देख सकते हो ये कौन सी शेप बनी है, ये रेक्टेंगल शेप बनी है। ठीक है, अगर तो हम 2 डायामीटर परपेंडिकुलर ले लेते, ए बी को परपेंडिकुलर टू सी डी ले लेते, देन क्या होना था, जब हमने उसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना था, ठीक है, वो हमारा स्क्वायर बनना था। ठीक है, ये हमने थोड़े ही डिफरेंस पे ले लिया था, परपेंडिकुलर नहीं लिया था, इसलिए ये हमारा रेक्टेंगल बना है। अगर हम उसको परपेंडिकुलर ले लेते देन वो हमारा स्क्वायर बनना था। ठीक है, ठीक है, यहीं पे हम आज का वीडियो जो है उसका एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।